भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्थ्य, नए विश्वास के साथ आगे आ रही है। मैं इसको भारत की 75 साल की जो यात्रा में जो योगदान है, उसमें अब कई गुना योगदान आने वाले 25 साल में मैं मेरी नारी शक्ति का देख रहा हूं, मेरी माताओं, बहनों का, मेरी बेटियों का देख रहा हूं। और इसलिए ये सारे हिसाब किताब से ऊपर है, सारे आपके पैरामीटर से अतिरिक्त है। हम इस पर जितना ध्यान देंगे, हम जितने ज्यादा अवसर हमारी बेटियों को देंगे, जितनी सुविधाएं हमारी बेटियों के लिए केंद्रित करेंगे, आप देखना वो हमें बहुत कुछ लौटा करके देगी। वो देश को इस ऊंचाई पर ले जाएगी। इस अमृत काल में जो सपने पूरे करने में जो मेहनत लगने वाली है, अगर हमारी नारी शक्ति की मेहनत जुड़ जाएगी, व्यापक रूप से जुड़ जाएगी, तो हमारी मेहनत कम होगी, हमारा समय सीमा भी कम हो जाएगी, हमारे सपने और तेजस्वी होंगे, और ओजस्वी होंगे, और दैदीप्यमान होंगे। और इसलिए आइए साथियों, हम जिम्मेवारियों को लेकर आगे बढ़े। मैं आज भारत के संविधान के निर्माताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो हमें फेडरल स्ट्रक्चर दिया है, उसके स्पिरिट को बनाते हुए, उसकी भावनाओं का आदर करते हुए, हम कंधे से कंधा मिला करके इस अमृत आरंभ की थी। ये उसका महत्वपूर्ण पड़ाव है। आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। यह आजादी का अमृत महोत्सव है और लोक कल्याण की गौरवशाली गाथा नई ऊंचाइयों को छू रही है। राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे। वे यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। Namaskar. As time gives birth to another day, as every passing day gives birth to history, and as every 15th of August gives birth to national celebration, joyous Independence Day greetings to every Indian blessed to inhabit this kaleidoscope of contrasts, cultures and camaraderie we call India. As the nation comes together to celebrate its 76th Independence Day, let all eyes only see the tricolour. Let all hands only rise in gratitude. And let all feet only tap to the beat of patriotism. As we complete this landmark year of celebrating our independence, it is the fragrance of reverence and respect that colors all festivities today. We bow our heads to those courageous men and women who fought for freedom in this land, our brave freedom fighters, warriors and role models, joining in from all parts of the country, scripting extraordinary stories and performing seemingly impossible tasks. आज से 75 वर्ष पहले वो सुबह भारत में आई थी जिसके लिए भारतवासियों ने सपना देखा था, संघर्ष किया था, बलिदान दिया था। तब से आने वाली हर 15 अगस्त की सुबह में आजादी की भावना की वो महक होती है जो हर भारतवासी को गौरवान्वित करती है। आज 15 अगस्त 2022 की सुबह आजादी के अमृत महोत्सव की सुबह है। साल दर साल एक एक कदम शानदार और यादगार। भारत ने इन तमाम वर्षों में एक देश के तौर पर जो हासिल किया है वो आश्चर्य से कम नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक शानदार देश है। संभावनाएं जहां संकल्प बनती हैं और सिद्ध हो जाती हैं। लोगों की जिंदगी कैसे बदलती है हमने ये करके दिखाया है। देश जब आजाद हुआ तब हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं। तब से अब तक के भारत की यात्रा कई मायनों में हैरान करने वाली है। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय विकास और जन कल्याण के लिए किए गए उपायों और प्रयासों के सकारात्मक परिणाम हम सबके सामने हैं।
For India, the midnight between the 14th and 15th of August 1947 pushed open the gates of self-rule, when a restless, eager and dynamic nation raised its face, lifted its fate and opened its arms to the winds of change. This historic Red Fort, marvelous, majestic and seemingly motionless, has witnessed and participated in all that change. Change that began with governance at the center, but would ultimately percolate down in social and real terms to towns and villages. Change that would bring with it ups and downs, churn and cheer, gloom and glory, but most importantly, change that would allow a free India to blossom and grow into a country that was unique and truly reflective of its people. It's a lovely cloudy day here in New Delhi. Sun peeking out to give that proverbial silver lining to every cloud. A slight wind making the national flag flutter with pride. Yo. चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है। और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं, इस लड़ाई को देश जीत पाए और सामान्य नागरिक की जिंदगी भ्रष्टाचार ने तबाह करके रखी हुई है। मैं मेरे इन सामान्य नागरिक की जिंदगी को फिर से शान बान शान के लिए जीने के लिए रास्ता बनाना चाहता हूं। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, ये चिंता का विषय है कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी-कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। Most inspiring story. क्रांतिकारियों की शहादत, आंदोलनकारियों की कुर्बानियां और करोड़ों देशवासियों के अथक परिश्रम का गौरवशाली लम्हा रहा 15 अगस्त 1900 में लगे रहते हैं। बख्शी साहब से जनरल साहब तार 9 सच की बेब कवरेज लगा के सम्मान के पीछे इंडिया टीवी के करोड़ों दर्शक उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है। और इसलिए के 700 को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं, वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है, ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो
तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके के जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। यह अनिवार्यता है, वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा, मामा, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी कोई वहां थे नहीं। ये मनस्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए, मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं। परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं। ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लाल किले के प्राचीर से कही गई बात की ताकत में मानता हूं, और इसलिए मैं आज आपका अवसर चाहता हूं। हमने देखा पिछले दिनों खेलों में, ऐसा तो नहीं है कि देश के पास पहले प्रतिभाएं नहीं रही होंगी, ऐसा तो नहीं है कि खेलकूद की दुनिया में हिंदुस्तान के नौजवान, हमारे बेटे बेटियां कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिलेक्शन भाई भतीजेवाद की चैनल से गुजरते थे और उसके कारण वो खेल के मैदान तक, उस देश तक तो पहुंच जाते थे। जीत हार से उन्हें लेना देना नहीं था, लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी आई, योग्यता के आधार पर खिलाड़ियों का चयन होने लगा, पूर्ण पारदर्शिता से खेल के मैदान में सामर्थ्य का सम्मान होने लगा, आज देखिए दुनिया में खेल के मैदान में भारत का तिरंगा फहरता है, भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है, गर्व होता है, और परिवारवाद से मुक्ति होती है, भाई भतीजावाद से मुक्ति होती है, तो ये नतीजे आते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये ठीक है, चुनौतियां बहुत है। अगर इस देश के सामने करोड़ों संकट हैं तो करोड़ों समाधान भी है, और मेरा 130 करोड़ देशवासियों पर भरोसा है। 130 करोड़ देशवासी निर्धारित लक्ष्य के साथ, संकल्प के प्रति समर्पण के साथ, जब 130 करोड़ देशवासी एक कदम आगे रखते हैं ना, तो हिंदुस्तान 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। इस सामर्थ्य को लेकर के हमने आगे बढ़ना है। इस अमृत काल में, जब ये अमृत काल की पहली बेला है, पहली प्रभात है, हमें आने वाले 25 साल को एक पल भी भूलना नहीं है। एक एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीना, और तभी आजादी के दीवानों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तभी 75 साल तक देश को यहां तक पहुंचाने में जिन जिन लोगों ने योगदान किया, उनका पुण्य स्मरण हमें काम आएगा। मैं देशवासियों से आग्रह करते हुए, नई संभावनाओं को संजोते हुए, नए संकल्पों को पार करते हुए, आगे बढ़ने का विश्वास लेकर के आज अमृत काल का आरंभ करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव अब अमृत काल की दिशा में पलट चुका है, आगे बढ़ चुका है। तब इस अमृत काल में सबका प्रयास अनिवार्य है, सबका प्रयास ही परिणाम लाने वाला है। टीम इंडिया की भावना ही देश को आगे बढ़ने वाली है। 130 करोड़ देशवासियों की ये टीम इंडिया एक टीम के रूप में आगे बढ़ करके सारे सपनों को साकार करेंगी। इसी पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ बोलिए,
जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे, वंदे, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, देश से आलू की ताकत संबोधन के लिए और भारत की नई जय यात्रा का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Narendra Modi addressing the nation, talking about the government, its policies, and what it has in store. And here the pale blue of a monsoon sky, seeing the rising and collective aspirations of a nation. देश के लिए विजन भी और नए डिसीजन भी, इन महत्वपूर्ण संबोधनों के दूरगामी प्रभाव हम सब ने देखे हैं। हालात बदलने के लिए सोच बदलना बेहद जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक संबोधन लाल किले की प्राचीर से The Prime Minister takes his leave. Ceremonies conclude, but celebrations continue. The most powerful way for us to celebrate, of course, is to live the values that democracy stands for. And as we step into the 76th year of our independence, the completed figure of 75 leaves us with a responsibility greater than ever before. Have we achieved what we envisioned for ourselves? If we've made progress, have we managed to ensure that the most needy have also been included? If we are achieving scale in implementation, what is the quality that we have been able to deliver? Times are changing very rapidly. Relevance of what we have achieved to the advancements made have never been so critical as it is today. Agility, mobility, flexibility and transferability. These are the abilities most in demand today, and as a fast developing economy, we need to constantly adapt. लाल किले पर मुख्य समारोह में राष्ट्र को संबोधित करने के पश्चात अब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से प्रस्थान कर रहे हैं। आज यहां चारों ओर तिरंगे का रंग छाया है। देश के नगर नगर, गांव गांव तिरंगे से सजे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का भाषण एक ऐसा खास मौका होता है जिसमें देश की दिशा की झलक भी होती है और महत्वपूर्ण नीतियों की शुरुआत भी। प्रजातंत्र में संवाद एक महत्वपूर्ण घटना होती है और पूरा देश इस अवसर की प्रतीक्षा करता है। And this is the outer side of the Lahori Gate. The Prime Minister with his carcade will soon exit from this gate. These are two mechanized elephants as a part of the special decorations today, and this is a zoom out shot of the same place.
Doordarshan's specially positioned cameras to give you the best angles possible, the best experience of viewing this celebration. India is like no other land in the world. It harbors so many creeds since time immemorial. And today we have evolved into a multifaceted nation whose character has different tones, but the ultimate composition is forever one. And days like today, when the Prime Minister of the nation addresses the nation from the ramparts of Red Fort, we resolve to rededicate ourselves to the country. इस बार लाल किले और आसपास की जो सजावट है वो नए आयाम छूती हुई। हमारी आजादी का अमृत महोत्सव राष्ट्र को संबोधित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं। इस बार का समारोह और भी यादगार इसलिए बन गया है कि जन जन की इसमें भागीदारी है। लोगों ने इस बार अपने घरों पर तिरंगे फहराए हैं, तिरंगा यात्राएं निकाली हैं, उनमें शामिल हुए हैं। दर्शक दीर्घाओं के निकट प्रधानमंत्री की कार धीमी होते हुए As the Prime Minister's carcade takes the gentle curve around the moat and reaches the front part of the fort, we can see it coming to a halt. It has become customary also for the Prime Minister to go and meet these young people here. India, a young nation, maybe old in its wisdom, but a lot to learn, and very, very young, waiting to reap till 2030 the demographic dividend. And these are the 792 NCC cadets being applauded and lauded by Prime Minister Narendra Modi. प्रधानमंत्री ने तालियां बजाकर स्वागत किया है इन तमाम एनसीसी कैडेट्स का, जिन्होंने आज भारत का मानचित्र बनाया है। एक अलग तरह की ऊर्जा का एहसास इन युवाओं को। कौन नहीं चाहता कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री के नजदीक पहुंचें, और प्रधानमंत्री स्वयं इनके नजदीक आते हैं और उनको ये एहसास कराते हैं कि उन्हें यानी युवाओं को आने वाले 25 वर्षों में जब भारत की आजादी के 100 वर्ष होंगे, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। A very special moment for all these young boys and girls, young adults coming from different parts of the country, NCC cadets invited from all the districts in the country, seeing their Prime Minister up close as he literally and figuratively takes a trip around the country. बिल्कुल ऐसा लगता है एक एक राज्य से गुजरते हुए प्रधानमंत्री सबसे मिलते हुए पूरे देश का भ्रमण सांकेतिक रूप में, और जबरदस्त उत्साह यहाँ पर युवाओं में, युवा शक्ति को जागृत करने का और जीवन भर उनकी यादों में संजो कर रखने का ये अवसर। प्रधानमंत्री स्वयं इनके बीच। Infectious smiles and infectious energy. Pictures being captured for posterity. I think a memorable moment, not only for all these young people here, but also for the Prime Minister. His ability to connect with them, to collect their wishes, have conversations with them, and we can see that interaction. Pure delight writ large on their faces. प्रधानमंत्री जिस भाव से इन युवाओं से मिले हैं, और जब भी यहाँ आते हैं और इन छात्रों और युवाओं से मिलते हैं, उनके लिए एक कभी न भूलने वाला अवसर बन जाता है।
शायद कुछ अलग तरह की गतिविधि। So the energy being translated literally into dance. The Bhangra, the Gidda, folk dances from the land of Punjab. I think famous the world over. हाल ही में प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव की बैठक में कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव युवाओं के लिए संस्कार उत्सव है। ये देश के लिए योगदान करने के लिए उन्हें कभी न कम होने वाले जुनून से भर देगा और उनमें उत्साह और ऊर्जा का संचार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री The balance between the principles of change and continuity, very, very visible in the country. And here, these are the young people who are going to bring about change and carry on continuity. Change which brings in fresh ideas, helps us keep pace with the times and takes into account newer sensibilities and needs. And continuity, on the other hand, allowing us to be rooted and strong with a sense of belonging to something bigger than us. Yes, and that is India. And at the historic Red Fort, which stands regal and strong as a symbol of continuity, changes in our 76th Independence Day celebrations are evident at the venue. एक एक करके देश के सभी राज्यों से गुजर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। जो मानचित्र बनाया है एनसीसी कैडेट्स ने, एक नया विचार, नई तस्वीर, नए रंग और भारत की संस्कृति की झलक एक बार फिर। Such excitement, adjusting off the foot bells. There starts the dance. हर राज्य अपने पारंपरिक नृत्य के लिए प्रसिद्ध गुजरात का गरबा, उत्साह भी, आश्वासन भी, आशीर्वाद भी। युवा पीढ़ी को और क्या चाहिए? They say touch has a way of lingering long before the image is gone. And yes, these are touching moments indeed. India is not just a nation state, it has always stood out as an example of making the seemingly impossible become possible. Tradition, philosophy, ideas and growth all have coexisted and co-flowered with a seeming randomness but larger design. And here we see a larger design. Tolerance, inclusivity and respect have been valued and incorporated in the Constitution given to us by our visionary leaders. In fact, dissent has made us progress, collaboration has helped us grow, and belief in our nationhood has kept us together. And this is nationhood expressing itself. बहुत व्यस्त होते हुए भी प्रधानमंत्री जब युवाओं के बीच हैं तो एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं होने देते कि इतनी व्यस्तता में से भी जो समय निकाल रहे हैं वो इन युवाओं के लिए यादों में संजोने जैसा, बहुत सहज रूप से और इतनी देर तक इन युवाओं के साथ समय गुजारने के पश्चात अब माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं।
A satisfied Prime Minister, a satisfying conclusion and a happy conclusion to a joyous celebration as India steps into its 76th year of independence. अलग अलग दीर्घाओं में जो लोग यहां मौजूद, उनमें उत्साह, हम संकल्प से सिद्धि की भावना के साथ अमृतकाल से गुजर रहे हैं। देश के युवाओं में नया जोश है, उनकी आंखों में नए सपने हैं, बच्चों के सामने प्रेरणादायी कहानियां हैं। अगले 25 वर्षों में देश को सफलता के शिखर पर पहुंचाने का ये अमृतकाल है। हर जन, हर मन देश की माटी का कण कण देख रहा है यही स्वप्न। ये संकल्प हमें सिद्ध करना है, इसे हम मिलकर सिद्ध करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। One day